नमस्ते दीदी और आंटियों को और भाभियां और उनकी जो सहेलियां हैं और बहनें सारी। मैं दिल से आप सबको विनम्रता के साथ इस वीडियो में वेलकम करता हूं जो होगा ऑन बेसिकली एवरी गर्ल्स टिंडर बायो। और मैं स्पेसिफिकली गर्ल्स की टिंडर की बायो के बारे में क्यों बात करने वाला हूं। थोड़े ही टाइम पहले, करीबन कुछ महीनों पहले, मैंने एक वीडियो बनाया था जो था फीमेल सेक्सुअल नेचर के ऊपर, लेकिन वो वीडियो था लड़कों के लिए कि तुम फीमेल सेक्सुअलिटी को समझो और जब एक औरत के करीब आने की कोशिश कर रहे हो तो ना मैनिपुलेशन करो, ना डिसेप्शन करो कि मैं क्या करूं ताकि मैं सेक्स के मुकाम तक जल्दी पहुंच सकूं, क्योंकि फिर जो पूरा सेक्स के पीछे की जो कला है वो पूरी छूट जाती है। और कला मेरा मतलब ये नहीं कि वो एक स्किल है या वो एक आर्ट है इस फिजिकल दुनिया में, वो तो चलो है सो है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि उसके पीछे का महत्व गायब हो जाता है। और आज मैं उस वीडियो से रिलेटेड इसलिए इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं क्योंकि वो वाला वीडियो आज जाके सडनली थोड़ी आग पकड़ रहा है। तो काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लड़कियों के स्पेशली, और अच्छे आ रहे हैं, सो थैंक यू फॉर दैट। और मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं मुझे डीएम्स पे, और फिर कुछ लड़कियां होती है जो भी ये भी पूछती हैं, हेलो स्वीटी आर यू देयर। तो फिर समझ में नहीं आता अब ये स्वीटी को स्वीटी बुलाए हम कि फिर सहेली बुलाए, दीदी बुलाए। वो आजकल तो बड़ी डरावनी दुनिया है। बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, मैंने वो वीडियो बनाया है, बहुत सारी लड़कियों ने बोला है कि ये काश सारे लड़के देखें, ये सब बढ़िया है। आई अंडरस्टैंड आप कहां से आ रहे हो। अगर अभी तक अपने बंदों को ये नोटिस नहीं हुआ है, मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली इस बार लड़कियों के लिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे को लगता है कि एक हेल्दी मोमेंट है उनकी अटेंशन की तरफ लाने को, कि हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो भी कर रही है जिसकी वजह से मर्द और औरत के बीच का जो डिवाइड है आज और ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। और उसमें ना मर्द है ब्लेम करने को, ना औरतें हैं ब्लेम करने को। अनफॉर्चुनेटली समय ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आदमी और औरत एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझ पाता आजकल, क्योंकि रिलेशनशिप्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, #नो हुकअप्स, यही मजाक और गॉसिप और चर्चा बन गया है। मतलब सिंपली बिकॉज आजकल हमारे पास वैसे टाइप की कम्युनिकेशन है, फोटो शेयरिंग स्किल्स हैं, फेसबुक्स हैं, इंस्टाग्राम्स है, जो हमारे माँ बाप के टाइम पे नहीं होता था, लेकिन उनके भी टाइम पे लोग डेट करते थे और अफेयर होते थे और ये सारी चीजें होती थी। लेकिन आज मैं लड़कियों से बात करना चाहता हूं कि अगर आप सोचो, मैंने बेसिकली इन एप्स पे रह के एक चीज नोटिस करी है, टिंडर पे, बम्बल पे, मैं वहां पे हूं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण की वजह से जो है कि मेरा आप में से काफी लोग हो सकता है मेरे को पहली बार देख रहे हो, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है ह्यूमन बिहेवियर में, स्पेशली चिपचिपाहट वाला बिहेवियर, कि ऐसा क्या करते हैं लोग जिसकी वजह से वो एक दूसरे को बेचने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बेचने की कोशिश करते हैं दूसरे को, कि मैं स्मार्ट हूं, हैंडसम हूं, मेरी पर्सनालिटी है, मेरा फेस वॉश है, मैंने 3 बार परफ्यूम लगाया है हर छेद में, तो आप प्लीज मेरे साथ डेट पे चलें, क्योंकि मैंने तो सब कुछ किया जो मैं यूट्यूब से सीख सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल। और लड़कियों का तो खैर अलग ही सीन है, लेकिन आज मेरे को लग रहा है कि मैं लड़कियों के साथ थोड़ा प्यार से और विनम्रता के साथ एक चीज उनकी अटेंशन की तरफ ला सकता हूं, जिसकी वजह से मैं जानता हूं आजकल औरतें खुश नहीं हैं लड़कों से, और क्योंकि लड़के ही हैं, मर्द नहीं है। लेकिन ऐसा क्या है जो शायद वो भी कर रही हैं जिसकी वजह से लड़का आदमी नहीं बन पा रहा सोसाइटल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे। आपका किस बंदे के साथ पकड़म पकड़ाई का मैच चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा था कि टिंडर और बम्बल और ये सारी जो डेटिंग एप्स हैं, इस पर मैं काफी समय से हूं, और मेरे को जो देखने को मिलता है वो ये है कि लड़कियां वहां पे जब आती ही हैं तो एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी के साथ आती है, और वो स्टार्टिंग से ही जिस तरह से एक कोई बुरी मैनर्स वाला इंसान हो जो एक रेस्टोरेंट में जाए और वेटर को बुलाए, ए इधर आ,
ये बना के दे, चल चल फटाफट। यू नो द रॉन्ग काइंड ऑफ बिहेवियर जो हमें पता है ह्यूमेन नहीं है दूसरे इंसान के लिए। अगर आप लड़कियों का बिहेवियर नोटिस करोगे तो वो वैसा कम अक्रॉस करता है आज के यंग लड़के को। मेरा तो क्या है, मैं तो अंदर से तो बुढ़ा हो चुका हूं, तो मैं देखता हूं तो मेरे को तो बड़ी हंसी आती है, क्योंकि मेरे को ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। लाइक मैं ह्यूमन बिहेवियर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, और मैंने इंग्लिश में शायद इसके ऊपर थोड़ा सा अपने किसी एक लेक्चर में बोला भी हुआ है, जिसमें एक जगह मैंने बोला था कि टिंडर और बम्बल बेसिकली हम लोग आजकल डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में ना, और टिंडर और बम्बल क्या है, जेनिटल मार्केटिंग, मतलब अपने प्राइवेट पार्ट्स को लोग किस तरह एडवर्टाइज करते हैं सोशल मीडिया पे और फोटोज में, और ये सब वो देखने को मिलता है। तो उससे ना लोगों की सोच काफी ज्यादा समझ में आती है, और खास करके लड़कियों की भी सोच तो ऑब्वियसली मैं उतने ही इंटरेस्ट के साथ ऑब्जर्व करता हूं जितने इंटरेस्ट के साथ मैं लड़कों की ऑब्जर्व करता हूं। लेकिन मैं पर्सनली लड़कों की मदद करने की कोशिश करता हूं, और हमारा मिशन मोस्टली मैस्कुलिनिटी को वापस लाने का है, जिसकी वजह से मेरा ध्यान वहां पे रहता है, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर अभी ये काम नहीं किया तो शायद बहुत लेट हो जाएगा इंसानियत के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कभी दिल से इच्छा आई दीदियों के साथ बात करने की तो मैं ये ना कर सकूं। तो मैं बोल रहा था कि वो चौड़ नजर आती है लड़कियों में जब वो इन एप्स पे आती है। कैसे? वो उनका पहले से बायो और ये सब में फोटोज तो छोड़ दो, लड़की की सूरत छोड़ दो, सब छोड़ दो, वो सब तो मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि वो लिखते क्या है, क्योंकि जो वो लिखते हैं वो बड़ी कमाल की चीज है। वो सोच के लिखते हैं। फोटोज तो उन्हें पता है कि कौन सी फोटोज पे इमीडिएट रिएक्शन आएगा, हर इंसान को पता होता है, तो वो वैसी टाइप की फोटोज दिखाते हैं। लड़के साले हर वही जिम की सेल्फी डालेंगे, फटे हुए पेड़ पे फोड़े बड़ी मुश्किल से जो लाते हैं, वो अपने माँ बाप से पैसे उड़ा के प्रोटीन पाउडर 150 किलो खरीद के 3 साल में, तब जाके इनका हाल होता है। और जो लड़कियां बेचारी वो तो क्या छोड़ ही दो, उनके बारे में ज्यादा बोल नहीं सकते। तो जब वो लिखती है फॉर एग्जाम्पल हैशटैग नो हुकअप्स, जब वो लिखती है, ये कॉमन पैटर्न्स आपको दिखेंगे। स्वाइप राइट इन द डायरेक्शन ऑफ योर पॉलिटिकल लीनिंग, तो अगर आप लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो तो हाँ तो फिर मैच करो, और अगर राइट में हो तो स्वाइप मत करो हमारे साथ। ऐसी और कुछ चीजें हैं। लेकिन ये पैटर्न्स के सिवाय आप एक और पैटर्न देखोगे कि सारी लड़कियां ये बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें कैसा होना चाहिए बालक, यू शुड हैव गुड इंग्लिश। खुद यू को लिखा है बायो यू की जगह यू, शुड हैव गुड इंग्लिश। गुड का क्या स्पेलिंग है? GUD। किसका काटने की कोशिश कर रहे हो तुम? और बात ये भी नहीं है किसकी इंग्लिश अच्छी किसकी इंग्लिश नहीं है। प्लीज मेरे को गलत तरीके से मत लेना, मेरे शब्दों का बुरा मतलब निकालना मत। ये समझो मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि लड़कियां वहां पे एक सेंस ऑफ अथॉरिटी के साथ आती हैं कि तुम्हें ये होना चाहिए, यू शुड हैव गुड वोकैब, शुड लाइक टू ट्रैवल, शुड दिस, शुड दैट, शुड वो। इतनी नेगोशिएटिंग की पावर कहां से आ गई औरत के पास? जस्ट क्योंकि वो औरत है इसलिए, और उसको पता है क्योंकि वो औरत है इसलिए, क्योंकि कुदरत में मर्द औरत के पीछे भागता है और औरतें सिलेक्टर होती हैं। तो सप्लाई डिमांड हमेशा नॉर्मली मेजॉरिटी सोसाइटी के लिए अपर, सबसे अपर वाला छोड़ दो, अगर मेजॉरिटी सोसाइटी के लिए बेसिकली ऐसा होता है कि लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं और लड़कियां हाँ या ना बोलती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी इंसान को जब ज्यादा पावर दे दी जाए तो उसमें अकड़ आ जाती है, और जब अकड़ आ जाती है तो उनके बिहेवियर में दिखता है। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे को ये भी नहीं है कि वो लड़के बुरा मानते हैं, वो लड़के अच्छे हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा। वो है चू अपने तरीके से, तो उनको रहने दो, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको पूछ रहा हूं कि क्या आप थोड़े और प्यार के साथ इंसानियत का खेल खेल सकती हैं कि नहीं? क्योंकि अगर आप डिविजनरी स्ट्रैटेजी की जगह एक यूनिफिकेशन स्ट्रैटेजी के साथ आओ, चाहे आपको हुकअप करना है, मैं ये नहीं बोल रहा आजकल की नारी ये करे वो करे कुछ ना करे, मैं कुछ नहीं बोल रहा। चाहे आपको हुकअप करना है, चाहे आपको शादी करनी है, चाहे आपको फ्रेंड्स विद बेनिफिट करना है। मेरे को तो एक तो ये लेबल्स भी नहीं समझ में आते, क्योंकि मेरे लिए आदमी और औरत का रिश्ता लेबल वाला है ही नहीं।
वो अलग कैटेगरीज, अलग डिमेंशंस का होता है। नहीं, खैर छोड़ो, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि डिविजनरी स्ट्रैटेजी नहीं, यूनिफिकेशन की स्ट्रैटेजी। मतलब ये डिवाइड क्रिएट हो जाता है स्कूल वूल में, जब हमारे अंदर पहली बार प्यूबर्टी होती है, हम दूसरे सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता और हम एडमिट नहीं करना चाहते कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये गेम चलती कैसी है, तो हम अपनी आर्टिफिशियल एटीट्यूड और ईगो ले आते हैं। लेकिन उसको छोड़ना पड़ता है पीछे एक समय के बाद, क्योंकि अब आप 16 साल, 15 साल, 17 साल के वो टीनेजर नहीं रहे जो इन सारी चीजों में नया था और पहली बार सबको फोन मिले हैं, पहली बार सब डेटिंग कर रहे हैं, पहली बार वो अच्छा इसके साथ चालू हो गया, उसके साथ चालू हो गया। क्या चालू हो गया? स्कूल की रिलेशनशिप्स कौन सी होती हैं जो जिंदगी भर चलती है? बहुत कम होती हैं। और तुम्हें खुद नहीं पता होता कि तुम कौन से इंसान के साथ किस कारण के लिए हो। बहुत सालों बाद में तुम्हें पता चलता है कि यार बहुत सेंसलेस बिहेवियर था, काफी कुछ। बट अगेन जजमेंट नहीं कर रहा हूं मैं, और ना ही आपको बोल रहा हूं जज करो, एंजॉय करो, जो करना है करो। मैं बस ये बोल रहा हूं कि डिविजनल अप्रोच मत रखो, क्योंकि अगर आप डिविजनल अप्रोच रखते हो ना, सॉरी मैं चेक कर रहा था मेमोरी है कि नहीं इसमें, क्योंकि अगर आप डिविजनल अप्रोच रखते हो ना, क्या होता है कि लड़कों के अंदर भी क्या होता है कि वो आपको इंसानों की तरह देखेंगे नहीं, वो आपको उसी तरह देखेंगे जिस तरह वो एक इंटरव्यूअर को देखते हैं एक जॉब इंटरव्यू जाने के समय, कि इसका काटना है, इसको इंप्रेस करना है, तो इसको अनलॉक करना है, चीट कोड लगाना है। क्योंकि आपने भी पहले से आपको सच में इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता जो आप कुछ चीजें लिखते हो ना टिंडर पे। अगर आप सारी लड़कियां अगर ऑनेस्टली अभी ये बात सुन सकें कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, तुम ये हो, मतलब मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है अभी, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग समझ रहे हो मैं किन टाइप की चीजों की बात कर रहा हूं। बेसिकली जो ओवरऑल गर्ल का एटीट्यूड ही होता है उस ऐप पे आने पे। बहुत ही कम लड़कियां होती हैं जो वहां पे विनम्र और पोलाइट और अच्छी भाषा इस्तेमाल करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे लड़के अच्छा करते हैं, मैं तो ये कंपैरिजन तो कर ही नहीं रहा हूं मैं, जिससे पहले कोई यहां पे भटकने की कोशिश करे और हमारा जो लवली बॉलीवुड और मीडिया और ये सब है उसी सोच से अगर इन्फ्लुएंस होके इस बात को वो गलत लेगा तो मेरी पूरी बात, मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये समझो कि जब आप वैसी अप्रोच के साथ आते हो किसी के सामने, आपने ऑटोमेटिकली एक अस वर्सेस देम का माइंडसेट चालू कर दिया है। अगर आप वहां आ रहे हो प्यार ढूंढने या सेक्स ढूंढने या फ्रेंड ढूंढने, जो भी आप एक नाता बनाने आ रहे हो, और अगर एक नाता बनाने आ रहे हो तो प्योरिटी पे बनाओ ना। सेक्स भी ऐसा नहीं है कि ईविल है, प्यार भी ईविल नहीं है, फ्रेंडशिप भी ईविल नहीं है। बेसिकली दो इंसानों का कनेक्ट होना। टिंडर पे कोई जंग का जानवर एनिमी ढूंढने तो नहीं आता है ना कि मेरे को यहां पे अपना एनिमी चाहिए। आप ढूंढ रहे हो किसी को जिसके साथ आप कनेक्ट कर सको। तो आप स्टार्टिंग से अकड़ अगर लाओगे, या अगर आप लाओगे कि हम तो बेहतर है, हमें इंप्रेस करने की कोशिश करो, आपने उसी टाइम इसमें से इंसानियत हटा दी और इसको एक पकड़म पकड़ाई का गेम बना दिया जहां पे एटीट्यूड और हार्ड टू गेट और ये सब ड्रामा होता है। प्रॉब्लम बताऊं क्या है इसमें? हारता कौन है? सबसे सैड बात मैं बताता हूं, इसमें हारता कौन है? इसमें आप ही हारते हो, लड़कियां ही हारती हैं इसमें। और ये भी मैं किसी एरोगेंस या प्राइड से नहीं बोल रहा हूं, मैं सिंपली इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप में से जो यंग है वो ये गलतियां ना करें, क्योंकि बाद में आप पछताओगे। आप जब यंग हो, आपको पता है आप एक सुंदर लड़की हो, आप यंग हो, आप में यूथ है, तो आपको अटेंशन मिल रही है दुनिया की, सोसाइटी की, आप अपने लाइफ के प्राइम में हो और बहुत एक्साइटिंग टाइम चल रहा है। लेकिन ये टाइम लास्ट नहीं करता। और अभी अगर आप में काबिलियत है ना हर लड़के को ना बोलने की, वो जरूरी नहीं है कुछ सालों बाद हो। तो 25 तक अगर आप लड़कों को ट्रीट लाइक शिट करोगे और फिर बाद में आप फिर सोचोगे कि यार कोई भी अच्छा लड़का बचा नहीं है, अब मैं क्या करूं, जितने भी लड़के मेरे पास आने, क्योंकि तब तक बताऊं क्या होता है, 25 तक आपने इनका काटा, इनके अंदर रिवेंज, गुस्सा, एंगर, रिजेंटमेंट डेवलप हुई कि यार लड़कियों को क्या चाहिए, मतलब मैं अच्छा इंसान हूं, मैं तो वो उनकी अच्छाई चली जाती है, वो गंदे बन जाते हैं। फिर क्या होता है, दे स्टॉप गिविंग अ फक। वो बोलते हैं कि यार मेरे को किसी लड़की की तरफ इमोशनली इन्वेस्ट ही नहीं होना।
क्योंकि मैं साला इन्वेस्ट होता हूँ, वो फिर मेरे को फ्रेंड जोन करती है, ये करती है, वो करती है। मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा कि आप फ्रेंड जोन को मत करो, ये वो, मैं ये सब कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं बस टिंडर का एग्जांपल देख के आपके पूरे बिहेवियर की परछाई आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या छोड़ रहे हो आप पीछे। क्योंकि क्या होता है ना, फिर वो लड़का जब 25-26 का होता है, उसको नौकरी मिल जाती है, उसका थोड़ा एडल्टहुड आ गया होता है, लड़के लेट मैच्योर होते हैं, आप सारी लड़कियों को पता है। तो क्या होता है ना कि जब उसमें काबिलियत आ जाती है और वो अट्रैक्टिव बन जाता है, क्योंकि अब उसमें थोड़ा स्टेटस है, सूट एंड टाई में घूमता है, नौकरी पकड़ ली, चाहे जो भी है, तो जो अब लड़कियां उसको चाहेंगी ना, उनको वो ट्रीट लाइक शिट करेगा, क्योंकि अब उसको लगेगा अरे अब मेरे पास ऑप्शंस है, अब वो अपनी पावर अब्यूज करता है। तो आप जो एक्शन आज ले रहे हो, वो किसी ना किसी दिन घूम के आएगा वापस, और उस चीज का ध्यान रखो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि मैस्कुलिन और फेमिनिन, ये दोनों एनर्जीज दूर जाए जानी है एक दूसरे से। ये जो दोनों सेट हैं जनता के, ये दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, इनको जोड़ के रखना जरूरी है। और जोड़ के मतलब ये नहीं कि बाय फोर्स, जोड़ के मतलब इनके बीच में प्यार रखना जरूरी है यार। लड़के लड़कियों को हरामी समझेंगे तो कैसे चलेगी दुनिया, और लड़कियां अगर लड़कों को हरामी समझेंगी तो भाई तुम्हारे माँ बाप हरामी है क्या एक दूसरे के साथ? प्यार करते हैं ना एक दूसरे को, इसलिए तो तुम पैदा हुए हो। और अगर तुम गलती हो तो इसका मतलब तुम गंदे प्यार के नतीजे निकले ना फिर। तो तुम चाहते हो ना कि ऐसी चीजें ना हो लाइफ में। हम सबके अंदर रोज चांस होता है कि चाहे हम खुद भी गंदे हो, हम आज थोड़ा और अच्छा कर सके। तो इस मैसेज को मैं इतना रखना चाहता हूं क्योंकि फीमेल सेक्सुअल नेचर पे जो मैंने वीडियो बनाया उसमें लड़कियों ने अगर उसको उतनी अच्छी तरह से रिसीव किया, तो अगर मैं पहली बार इस चैनल पे डायरेक्टली आई थिंक लड़कियों से बात कर रहा हूं, मैंने हमेशा पब्लिक से बात करी है, पर मेरे को पता है कि मोस्टली बंदे मुझे देखते हैं, लेकिन इस बार मैं डायरेक्टली बंदियों को देख रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये सेंस बने तो अपनी भाभियों को भेजना और दीदियों को भेजना, क्योंकि आई थिंक अगर एटीट्यूड, ईगो, ये सारी चीजें जो हमें पता है मायने नहीं रखती एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप भी लिख रहे हो उसमें कि यू शुड हैव गुड इंग्लिश, या यू शुड एटलीस्ट बी दिस मच टॉल, या यू शुड एटलीस्ट बी दैट, यू शुड एटलीस्ट बी दिस, भाई ठीक है, एंड में तुम्हें क्या चाहिए? अच्छे दिल वाला इंसान ना, जिसके साथ तुम शांति में बैठ सको, चाय पीना चाहते हो चाय पियो। तुम अगर एक ऐसे इंसान को बैठोगे जो तुम्हारी भी सारी क्वालिफिकेशंस को मीट करता है, तो ही इज ऑल्सो टू गुड फॉर यू, दिस यू ऑल्सो नो। और फिर प्रॉब्लम क्या है कि तुम भी नकली रहोगे, क्योंकि अब तुमने इतना उसको डिमांड दे दिया कि अब यू हैव टू कम अक्रॉस कि भाई मैं तो बड़ी तोप दीदी हूं। और अगर मैं एक तोप दीदी हूं तो फिर आप पूरा टाइम कॉन्शियस रहोगे और एक्टिंग करोगे और अपनी इंसानियत आप नहीं दिखा पाओगे। क्यों अपने ही दुख के जाल आज अपने एक्शन से बिछा रहे हो? अपना सोचो, अपने से जो दूसरे को होता है उसका सोचो, और उस पूरे के थ्रू जो सब कुछ पे होता है उसका सोचो। करतूतें बदल जाएंगी। थैंक यू, प्यार से बता रहा था।